नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, अमेरिका के बाद अब मैक्सिको ने भी भारत के ऊपर टैरिफ लगा दी है। जो पहले आप लोग सोच रहे थे कि बस डोनाल्ड ट्रंप यहां पर हार जाएंगे, लेकिन अब यहां पर दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका जो प्रभाव है वो उनके करीबी जो अन्य देश हैं उन पर अब दिखना स्टार्ट हो गया है। खैर, पहले भी वो इस चीज की अपील कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इस तरीके का कदम नहीं उठा रहा था। लेकिन अब मैक्सिको यहां पर आगे निकल कर आ गया है और उसने यह कदम उठा लिया है। साथियों, मैक्सिको ने भारत पर उसने भी 50% टैरिफ इस पर भारत पर लगा दिया है। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि इसका भारत पर क्या असर होगा या किस तरीके से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए, और भारत की जो विदेश नीति है यहां पर किस तरीके से अगर ये लग जाता है तो फेल होती दिखाई दे रही है। क्या क्या कमियां हैं, सारी चीजें इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है मेरे साथियों कि अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारे इस छोटे से परिवार को एक बड़ा परिवार बनाने में हमारी सहायता जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। साथियों, यहां पर आप देखिए ये हेडिंग बनी हुई है, हेडलाइंस बनी हुई है। ये 11 दिसंबर की न्यूज है जिसमें बताया गया कि मैक्सिको स्लैब्स 50% टैरिफ्स ऑन इंडियाज डॉलर मतलब $1 बिलियन एक्सपोर्ट इन क्रॉस हेयर्स। यानी कि मैक्सिको भारत के ऊपर 50% का टैरिफ यहां पर लगाने जा रहा है। उससे पहले आप लोग यह समझ लीजिए कि ये मैक्सिको आखिर है कहां। तो आप यहां पर अगर पूरे ग्लोब के हिसाब से देखें तो यह यहां पर भारत के अगर इस तरीके से देखा जाए तो वेस्ट साइड में एक तरीके से यहां पर दिखाई देता है, यानी कि भारत के पश्चिम। और यह यूनाइटेड जो स्टेट है यानी अमेरिका जो है वो उसके नीचे यहां पर स्थित एक देश है। ठीक है, जिसकी कैपिटल है यहां पर मैक्सिको सिटी। ठीक है, तो ये यहां पर जो है स्थित है और इसने यहां पर भारत के ऊपर टैरिफ लगाने का काम किया है। ठीक है, उससे पहले आपको सारी चीजें यहां पर डिटेल में बताएं, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, मैक्सिको की जो संसद है और जो सीनेट है उसने व्यापक टैरिफ सुधार को जो है कि यहां पर मंजूरी दे दी है, जिसके तहत मैक्सिको के साथ मुक्त जो व्यापार समझौता है FATS जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको न रखने वाले देश, यानी कि जिसके भी साथ मैक्सिको का अपना समझौता नहीं है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, उनके ऊपर यह यहां पर 50% का जो है कि टैरिफ उस पर बढ़ा दिया गया है। सीधा सीधा इसका अर्थ यह हो जाता है कि अगर कोई वस्तु मैक्सिको में भारत द्वारा $100 में बेची जाती थी तो अब यहां पर इस पर 50% का एडिशनल टैरिफ लगने की वजह से अब यह वहां के लोगों को $150 की पड़ेगी, यानी कि यह $50 जो है कि यहां पर महंगी हो गई है। इससे आप लोग सोचेंगे कि इसका असर वहां के लोगों पर होना चाहिए। तो जब कोई भी वस्तु महंगी हो रही है तो उसकी खपत कम हो जाएगी, लोग उसको कम खरीदना प्रीफर करेंगे। साथ ही उस देश से भी कम, मतलब मान लीजिए बस भारत ही तो वो चीज नहीं बना रहा, अन्य देश भी बना रहे हैं तो वो अन्य देशों से लेना प्रीफर करेंगे क्योंकि वहां पर सस्ता है। तो इसके वजह से वह चीज जो है कि उनसे खरीद लेंगे और जो भारत यहां पर बेचता है वो यहां पर कम हो जाएगा और इससे कुल मिला जुला कर नुकसान भारत को हो जाएगा। साथियों, इसका सीधा असर भारत के साथ साथ चाइना पर भी पड़ेगा, दक्षिण कोरिया पर भी पड़ेगा, थाईलैंड और इंडोनेशिया इन पर भी इसका असर पड़ेगा। यानी कि यह सिर्फ और सिर्फ भारत को प्रतिबंधित नहीं किया है, यह जिनके साथ इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, FATS नहीं है, यह उन सबके लिए जो है कि यह रूल लेकर आए हैं कि सबके ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। साथियों, यह बदलाव लगभग 1400 टैरिफ मदों पर लागू होगा और 1 जनवरी 2026 से जो है कि यह प्रभावी हो जाएगा। यानी कि कब से यह प्रभावी हो जाएगा तो 1 जनवरी 2026 से, नए साल के दिन से यह
लागू हो जाएगा। ठीक है साथियों, यह कदम क्यों उठाया गया है? तो इन लोगों का तर्क है कि यह कदम मैक्सिको के जो घरेलू विनिर्माण तंत्र है उनकी रक्षा के उद्देश्य से अपनाई गई संरक्षणवादी आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। यानी कि अमेरिका जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप चचा सोच रहे थे कि अगर हम अपनी जो भी फैक्ट्रियां हैं उनको बूस्ट देना चाहे तो उसके लिए हमको भारत से सामान लेना बंद करना होगा, यानी कि भारत की चीजों को महंगा करना होगा। इसके वजह से हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो हो पाएंगी। कुछ वही आज मैक्सिको भी सोच रहा है। ठीक है साथियों, आगे बढ़े और बात करें कि वाई मैक्सिको हैज इम्पोज्ड दिस टैरिफ, क्यों इसको जो है कि किया है लागू इसने। तो देखिए वही पहला है कि आर्थिक संरक्षणवादी, यानी कि घरेलू उद्योगों को सस्ते एशियाई आयात से बचाने के लिए, क्योंकि जो एशिया के प्रोडक्ट्स होते हैं, चाइना, ये सब आप लोग को पता है, ये भारत में भी चाइना के सामान सस्ते उपलब्ध हो जाते हैं। तो फिर ये जो एशिया वाले देश हैं इनके सामान जो है कि बढ़िया भी होते हैं, भारत के सामान वैसे भी, तो ये बढ़िया और साथ में जो है कि सस्ते यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके वजह से जो इनकी घरेलू कंपनियां होती हैं जो उस चीज का निर्माण कर रही हैं, उसको बना रही हैं, उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर कम सेल होते हैं। तो उससे बचाने के लिए जो है कि यह यहाँ पर लाया गया है। साथ ही जो दूसरा है वो है राजस्व का सृजन, यानी कि जब अन्य देशों से सामान नहीं लेंगे तो वहां पर खुद से इनको सामान बनाना पड़ेगा, उस वस्तु को बनानी पड़ेगी, तो इसके वजह से इंडस्ट्रीज लगेंगी और जिसके बाद यहां पर क्या होगा, तो उसके बाद यहां पर आपका रोजगार का सृजन होगा, इंडस्ट्री लगेंगी तो उसमें वर्कर्स की जरूरत होगी। तो दूसरा इसको बताया गया है। जो तीसरा है वो है भू राजनीतिक कारण। देखिए यह वैश्विक संरक्षणवादी रुझानों के अनुरूप है, विशेष रूप से जो एशिया आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं उन पर निर्भरता कम करना, यानी कि इनका जो टारगेट है मेन वो यह है कि हम एशिया के ऊपर से अपनी निर्भरता कम कर ले, यानी कि जैसे जो एशिया के देश हैं उनसे अपना जो सामान खरीदना है वो कम कर ले। जैसे भारत क्या सोचता है कि भारत भी चाहता है कि हम जो वेस्टर्न कंट्रीज को अपना सामान बेचते हैं, तो जिस तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पर यहां पर निर्भर थे, उस निर्भरता को कम करना भारत चाह रहा था, उसी तरीके से यह लोग भी चाहते हैं कि हम सामान खरीदने की जो निर्भरता है यह हम कम कर ले, कहां से, एशिया से। तो इसके वजह से जो है कि इसको किया गया है। साथियों यह कदम अमेरिका द्वारा अमेरिका मैक्सिको कनाडा व्यापार समझौता, जो कि यहां पर यूएसएमसीए की समीक्षा के पहले ट्रंप को प्रसन्न करने की एक प्रयास प्रतीत होता है। यानी कि जो इन लोगों की मीटिंग एक होने वाली है जिसमें कि आपका अमेरिका है, मैक्सिको है और कनाडा है, इनका एक व्यापार समझौता होने वाला है, इसकी मीटिंग होने वाली है। तो उससे पहले जिस तरीके से ट्रंप ने सभी लोगों को कहा था कि देखिए आप लोग भी हमारी तरह मिलकर भारत के ऊपर या फिर एशिया के इन देशों के ऊपर जो रसिया की हेल्प करते हैं उनके ऊपर सैंक्शन लगाइए, टैरिफ लगाइए, ताकि रूस को फंडिंग कम की जा सके। तो यह उसी को खुश करने के लिए, ट्रंप को खुश करने के लिए यहां पर मैक्सिको का एक कदम यह प्रतीत होता है। ठीक है, अब साथियों बात करें कानूनी और नीतिगत तंत्रों की कि यहां पर आगे क्या किया जा सकता है कानूनी तौर पर और जो नीतियां हैं उनको देखते हुए। तो देखिए टैरिफ सुधार के जो प्रमुख विशेषताएं हैं, मैक्सिको के सामान्य आयात शुल्क कानून में संशोधन हुआ है। यहाँ पर उच्च मूल्य आधारित शुल्क जो चुनिंदा रूप से उन देशों पर लागू किए गए हैं जिनका मैक्सिको के साथ मुक्त व्यापार समझौता जो कि FATS नहीं है, उनके ऊपर। तो आप यह भी समझ लीजिए कि भारत का जो है कि यहाँ पर मैक्सिको के साथ इस तरीके का कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, तो यह भारत पर भी यहां पर लागू होगा। साथियों अब भारत इसमें क्या कर सकता है, तो भारत WTO जा सकता है, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि जो WTO है यह इस समय कितना कार्यरत है, किस तरीके से यहां पर काम कर रहा है और कौन देश कितना यहां पर WTO का सुन रहा है, पूरी दुनिया इस बात को जान रही है। तो कुल मिला कर यहां पर जाने से भी कोई यहां पर फायदा भारत को दिखाई नहीं देगा। अब बात करें कि इसका जो प्रभाव है वो भारत पर किन क्षेत्रों पर पड़ेगा, अगर क्षेत्र वाइज देखें तो देखिए सबसे पहले यहां पर ऑटोमोबाइल्स जो कि सबसे बड़ी हिट यहां पर साबित होगी, यानी कि सबसे बड़ी अगर चोट किसी पर साबित होगी यह टैरिफ, तो ऑटोमोबाइल वाला सेक्टर है। साथियों हर साल भारत मैक्सिको को लगभग 1 अरब
1 अरब डॉलर मूल्य की कारों को निर्यात करता है, यानी कि भारत बेचता है 1 अरब डॉलर की कारें, भारत मैक्सिको को हर साल बेचता है। और कारों पर टैरिफ लगभग 20% से बढ़ाकर, जो पहले 20% था अब ये इसको बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा 1 जनवरी 2026 से। वहीं साथियों मारुति सुजुकी, हुंडई, निशान, जो फॉक्सवैगन है, तो इन जैसे कारखाने जो भारत में है, इनके द्वारा निर्मित की जाने वाली जो भारतीय मॉडल हैं, यह काफी अब महंगी होकर यहाँ पर मैक्सिको में उपलब्ध हो पाएंगी। साथियों वहीं जो दूसरा है वो है ऑटो पार्ट्स और उसके जो पार्ट्स होते हैं वो, जैसे कि उच्च टैरिफ से मैक्सिको की असेंबली प्लांटों की आपूर्ति करने वाली सप्लाई चेन यहां पर बाधित हो सकती है, यानी कि जो उनकी असेंबल करने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर जब पार्ट्स भारत से ही जाते हैं वो यहां पर महंगे हो जाएंगे, तो उनका जो यह चेन है वो यहां पर बाधित होगा। वहीं भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। साथियों इससे मैक्सिको में काम करने वाले जो वैश्विक OEM के लिए उत्पादन लागत यहां पर बढ़ जाएगी। तीसरा बात करें तो देखिए जो वस्त्र हो गए, जो परिधान हो गए, जो चमड़ा या फिर जूते हो गए, तो इन जैसे जो ये सेक्टर्स हैं यह भी यहां पर प्रभावित होंगे, क्योंकि भारत में यहां पर जो है कि पहले जो टैरिफ था वो 20% लगाता था भारत पर मैक्सिको, अब ये सब बढ़ाकर 50% पर कर देगा। ठीक है, अब साथियों बात करें चौथा, तो देखिए यहां पर इंडस्ट्रियल इनपुट जैसे कि स्टील, प्लास्टिक, मेटल्स और जो केमिकल्स हैं यह भी यहां पर इफेक्ट होंगे। साथ ही जो फार्मास्यूटिकल्स और IT जो सर्विसेज हैं वो भी यहां पर इफेक्ट होंगी, क्योंकि यहां पर भारत जो है बहुत अधिक मात्रा में, आप सभी को पता है कि माना जाता है जो फार्मास्यूटिकल्स में कि भारत नंबर 1 है यहाँ पर जो जेनेरिक दवाएं हैं उनको बनाने में। ठीक है, अब साथियों बात करें कि देखिए भारत पर 50% का टैरिफ जो है यह लगाने के मैक्सिको के कदम की द्विपक्षीय व्यापार जो प्रभावित होना है उसकी संभावना है, जो 2024 में 11.7 मिलियन डॉलर का सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। अब भारत मैक्सिकन निर्यात के लिए 9वां सबसे बड़ा गंतव्य है, यानी कि सोचिए भारत और मैक्सिको का कितना जो टर्नओवर था 2024 में, तो वो लगभग 11.7 बिलियन डॉलर का था, जिसमें अगर बात करें कि इससे फायदा किसको था, कौन ज्यादा कमाता था, तो इसमें भारत को ज्यादा फायदा था। साथियों 2024 में मैक्सिको को भारत ने लगभग 8.9 अरब डॉलर रुपए का यहां पर सामान बेचा था, यानी कि भारत यहां पर ज्यादा बेचता था सामान मैक्सिको को। तो अब इसका यहां पर उल्टा असर दिखाई देगा। अब जबकि आयात भारत कितना करता था, तो 2.8 अरब डॉलर यहां पर आयात करता था, तो अब इसका मतलब यही है कि भारत को भी यहां से घाटा दिखाई देगा। साथियों 2024 में भारत से मैक्सिको की जो मुख्य आयात में मोटर कारें, ऑटो पार्ट्स से अन्य यात्री वाहन शामिल थे, और अब मैक्सिको द्वारा इन वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाने के कारण अगले वर्ष आयात पर भी इसका जो है कि यहां पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है कि पूरा यहां पर डिटेल था। आप लोग अब यहां पर यह देखना होगा कि भारत यहां पर क्या कर रहा है। ठीक है, अब जाते जाते आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है, जो भी मेरे साथी या फिर जो आप लोगों के दोस्त मित्र होंगे जो तैयारी आप लोग नहीं कर रहे होंगे अगर, और आपके जो दोस्त मित्र हैं, आप उन सभी लोगों को बता सकते हैं। साथियों प्रगति पथ एक प्लेटफॉर्म है, आप इसको YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं, साथ ही आपको प्ले स्टोर पर भी प्रगति पथ पटना के नाम से ये ऐप आपको उपलब्ध कर दिया जाए, मतलब उपलब्ध है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ये लोग SSC GD का प्रहार बैच लेकर आए हैं, जो कि अभी आपको मात्र और मात्र 399 रुपए में आपको दिया जा रहा है। साथियों इनकी अगर उपलब्धियों की बात करें तो इन लोगों को जो टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं उनको लगभग अप्रॉक्स 25 से 30 वर्ष का यहाँ पर अनुभव है। उनके द्वारा पढ़ाए गए कितने बच्चे यहाँ पर जो है अन्य क्षेत्रों में कई विभागों में यहाँ पर सिलेक्टेड हैं, तो अब ये लोग ऑनलाइन आ रहे हैं और आप सभी लोगों के लिए मात्र और मात्र 399 रुपए में SSC GD का जो कंप्लीट बैच है वो यहाँ पर आप सभी को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अगर आप सभी चाहें तो यहाँ पर आकर, खैर यहाँ पर सीट भी लिमिटेड होती है, एक लिमिटेड
लिमिटेड सीट के बाद ये लोग फिर यहाँ पर आपकी एंट्रीज नहीं लेते हैं, वो आपको उपलब्ध नहीं कराते हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द जाकर इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद ये फीस जो है वो 999 रुपए यहाँ पर हो जाएगी इस बैच की। तो जल्द से जल्द जाकर आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।